तानाजी मालुसरे, एक ऐसा नाम जो मराठा इतिहास में गूंजता रहता है। एक भयंकर योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार साथी तानाजी अपनी बेजोड़ बहादुरी और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। वो शिवाजी की सैन्य परिषद का एक अहम हिस्सा थे। उनकी सलाह हमेशा ली जाती थी और उसकी कद्र की जाती थी। शिवाजी के प्रति तानाजी की वफादारी अटूट थी, एक ऐसा बंधन जो भाईचारे और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के सपनों से बना था। छोटी उम्र से ही तानाजी ने खुद को एक कुशल तलवारबाज और एक स्वाभाविक नेता साबित कर दिया था। उन्होंने शिवाजी के साथ कई लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी थी और महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, जिसने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। युद्ध के मैदान की रणनीति की उनकी समझ उल्लेखनीय थी और अपने आदमियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता बेजोड़ थी। दुश्मनों के दिलों में तानाजी का नाम डर का प्रतीक था और उनके साथियों के दिलों में अटूट विश्वास का। वो एक सच्चे शेर दिल थे, अपने राजा और अपने राज्य के लिए जान देने को तैयार। ऊबड़ खाबड़ सह्याद्री पहाड़ों के बीच में कोंढाणा किला था, एक अभेद्य किला जो एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता था। जिसके पास कोंढाणा था, उसके पास दक्खन के पठार की चाबी थी, एक रणनीतिक लाभ जिसे शिवाजी महाराज अच्छी तरह समझते थे। किले की खड़ी ढलानें और प्राकृतिक सुरक्षा ने इसे एक दुर्जेय गढ़ बना दिया था। इसकी मोटी दीवारों ने अनगिनत लड़ाइयां देखी थीं और अपनी मजबूती का प्रमाण थीं। मराठों के लिए कोंढाणा सिर्फ एक किला नहीं था, यह उनके गौरव का प्रतीक था और उनके दुश्मनों के लिए एक कांटे की तरह था। हालांकि कोंढाणा मुगलों के हाथों में चला गया था, मुगल बादशाह औरंगजेब की नवजात मराठा साम्राज्य को कुचलने की महत्वाकांक्षा की एक निरंतर याद दिलाता था। औरंगजेब ने किले की कमान उदयभान राठौर को सौंपी थी, जो एक राजपूत योद्धा था जो अपनी क्रूरता और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। साल 1665 का था। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, एक कड़वी गोली जिसे शिवाजी महाराज को निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। संधि के अनुसार कोंढाणा सहित कई मराठा किले मुगलों को सौंप दिए गए थे। यह नुकसान शिवाजी महाराज पर भारी पड़ा, जो किलों को वापस पाने और अपमान का बदला लेने के लिए तरस रहे थे। कोंढाणा विशेष रूप से शिवाजी के दिल में एक विशेष स्थान रखता था। वो जानते थे कि इसे वापस लेना मुगल मनोबल के लिए एक बड़ा झटका होगा और मराठों के उत्साह को फिर से जगाएगा। लेकिन काम बहुत मुश्किल था। कोंढाणा पर भारी पहरा था और इसे बलपूर्वक लेने के किसी भी प्रयास का सामना भयंकर प्रतिरोध से होगा। एक शाम शिवाजी महाराज को विलाप करते हुए सुना गया, जब तक कोंढाणा दुश्मन के हाथों में रहेगा, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ये शब्द तानाजी मालुसरे के कानों तक पहुंचे, जो अपने बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दरबार से दूर थे। शिवाजी महाराज के शब्द सुनकर तानाजी के दिल में आग लग गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी छोड़ दी और शिवाजी महाराज से मिलने के लिए दौड़ पड़े। कोंढाणा सिर्फ एक किला नहीं है, ये मराठों का गौरव है। उन्होंने घोषणा की, मैं तानाजी मालुसरे इसे वापस लेने या कोशिश करते हुए मरने की कसम खाता हूँ। शिवाजी महाराज अपने वफादार साथी के जोश से भावुक हो गए। वो जानते थे कि अगर कोई इस असंभव काम को पूरा कर सकता है तो वो तानाजी थे। कोंढाणा को वापस लेने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है मेरे दोस्त, शिवाजी महाराज ने घोषणा की। आपको 1000 शेरों की ताकत और चालाकी मिले। तानाजी की प्रतिक्रिया अटूट संकल्प के साथ गूंजी। मेरे स्वामी, उन्होंने कहा, शादी रुक सकती है। पहले हमें अपनी मातृभूमि के साथ कोंढाणा की शादी में शामिल होना चाहिए। इन शब्दों के साथ उन्होंने असंभव लगने वाले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। मावलों की एक छोटी लेकिन कुलीन सेना को इकट्ठा किया, जो मराठा सेना के निडर योद्धा थे।